हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील अकेडमी। और आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 4.4 से लास्ट क्वेश्चन नंबर 16। पूरा क्वेश्चन 15 की तरह ही है बेटा, सारे का सारा काम वैसे ही है, लेकिन करना तो पड़ेगा। एग्जाम में क्या पता क्या पूछ ले, साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैट्रिक्स से मुझे दे रखा है, वो पूछा गया है कि इसकी वैल्यू पहले 0 बताइए, फिर उसके बाद में ए इनवर्स आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलते हैं बेटा। सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो मैं अपने स्टाइल में करूंगा बेटा। ए क्यूब का मतलब 3 बार ए लिखना है, तो यहां से शुरू हो जाता हूं। ये आ गया 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1, फिर 1 माइनस 1 और 2, एक हो गया। फिर दूसरी बारी करेंगे 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 और 2, दो। और ये आ गया तीसरा 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 और 2। अब उसके आगे बेटा -6 ए स्क्वेयर, मतलब ए को 2 बार लिख देंगे। 2 माइनस 1, यहाँ पे 1 आ गया, माइनस 1 आ गया, 2 आ गया, माइनस 1 आ गया, 1 माइनस 1 और 2 आ गया। एक बार और लिख देंगे 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 और 1 माइनस 1। ठीक है जी, प्लस 9 और साथ में क्या आएगा ए कितना है 2 माइनस 1, फिर 1 आ गया, फिर माइनस 1 आ गया, 2 आ गया, माइनस 1 आ गया, 1 माइनस 1 और 2 आ गया। और लास्ट में 4 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है जी, अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। पहले तो ए स्क्वेयर फाइंड करते हैं। 2 को 2 से करेंगे बेटा 4, बिल्कुल ध्यान से करेंगे। -1 को -1 से तो हो गया +1, 1 को 1 से किया तो +1। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे चलता हूँ बेटा। 2 और -1 -2, -1 और 2 फिर से -2, 1 और -1 तो बन गया -1, 2 और 1 मिलके 2 हो गया, -1 -1 प्लस 1 हो गया। यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 है तो 2 बन गया। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। -1 को 2 से किया तो बेटा -2, 2 को -1 से किया फिर से -2, -1 को 1 से किया तो -1। फिर चलेंगे -1 प्लस 1, 2 और 2 मिलके क्या बन जाएगा 4, -1 प्लस 1। -1 को 1 से करेंगे तो -1 आएगा, 2 को -1 से किया तो -2 हो गया, -1 को 2 से किया तो -2 हो गया। ठीक है जी, बड़े माइनस आ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा ध्यान से। 1 को 2 से किया 2, -1 को -1 से किया तो +1, 2 को 1 से कर दिया तो 2। बस एक ही स्टेप है बेटा, ए स्क्वायर आ गया, वहाँ पे तो मुझे सेम वही उतारना है। फिर उसके बाद ए क्यूब, दो स्टेप हैं जो आपको ध्यान से करने हैं। 1 इंटू -1 ये -1, -1 को 2 से किया -2, 2 को -1 से तो -2, 1 को 1 से करूँगा तो 1 आएगा, -1 को -1 से किया +1, 2 को 2 से किया तो आ गया 4। और यहाँ पे लिखेंगे ए 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 और 2। यहाँ पे -6, इनका प्रोडक्ट मैं यहीं से लिख लेता हूँ, 4 5 1 6। ठीक है, यहीं लिख लेते हैं बेटा। 6 -2 -4 और -5। यहाँ पे 2 2 4 और 1 5 हो गया। ये आ गया -5, फिर आ गया आपका 6 आ रहा है, 4 5 फिर से -5, 5 और -5 याद दिख रहा है बेटा यहाँ पे। फिर से 5, फिर -5 आ गया, फिर 5, फिर -5 और फिर आपका आ गया 6। ठीक है, एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिया, मैंने सीधा यहाँ से प्लस माइनस करके वहां लिख दिया। 9 से कर लेते हैं बेटा मल्टीप्लाई, कितना आएगा 18 -9 प्लस 9 -9, ये 18 हो गया, -9 हो गया, 9 -9 और यहाँ पे 18 हो गया। अब यहाँ पे -4 आई है, तो माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 भी कर लेता हूँ, तो बनेगा -4 0 0 0 -4 0 0 0 -4। ठीक है जी,
अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये सेम वही नंबर लिखने हैं मुझे यहाँ पे 6 माइनस का 5, यहाँ पे बेटा 5, फिर से -5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर माइनस का 5 हो गया, फिर ये हो गया आपका 5, फिर हो गया माइनस का 5 और यहाँ पे आ गया 6। आगे आ गया आपका a, वो आया बेटा 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 नो 2। अभी -6 अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ। पहले 6 मल्टीप्लाई करेंगे फिर साइन चेंज करेंगे, ठीक है, नहीं तो गलती लग जाती है। 36 -30, फिर से आ गया 30, फिर -30, फिर आ गया 36, फिर आ गया -30, फिर आ गया 30, फिर -30 और फिर आ गया आपका 36। लेकिन अभी साइन चेंज करने है बेटा, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इनको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, थोड़ा और छोटा हो जाएगा। तो 18 में से 4 गए तो बच गए बेटा 14, -9 ये तो वैसे ही रहेगा, आगे 9 है वो भी वैसे रहेगा, -9 ये भी वैसे आएगा। 18 में से 4 गए फिर से 14 हो गया, फिर आ गया -9, फिर ये बेटा 9 आया, -9, 18 में से 4 गए फिर 14। कमाल हो गया जी, हर बार 18 में से 4 जा रहे हैं। चलिए जी क्या कर सकते हैं, डायगोनल पे इसके 18 था, ठीक है। अब यहाँ तक पहुंच गया, अब क्या करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, a क्यूब आएगा, इन दोनों को प्लस करते हैं, फिर देखते हैं 0 आता है नहीं आता है। तो उससे पहले मुझे बोर्ड को मिटाना पड़ेगा, और मेरा डस्टर पता नहीं कहाँ चला गया, 1 मिनट डस्टर लेके आता हूँ। डस्टर मेरा मिल गया, तो मैं क्या करता हूँ, मिटाता हूँ इनको, ये फटाफट से मिटा देता हूँ। लेकिन ए स्क्वायर को संभाल के रखूंगा, क्योंकि ये मेरे काम आएगा, आगे मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है जब मैं ए क्यूब इसको फाइंड करूंगा, ठीक है। और ऊपर हम मल्टीप्लाई कर करके लिखते जाएंगे। चलिए देखिए बेटा, ऊपर मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 को 2 से करूंगा तो 12, -5 -1 तो +5 हो गया, 5 को 1 से किया तो +5 हो गया, फिर आ गया 6 को 1 से किया तो -6, -5 को 2 से किया -10 हो गया, 5 को -1 से करूंगा तो -5 हो गया, 6 को 1 से करूंगा तो 6 हो गया, माइनस माइनस +5 हो गया, और यहाँ पे 5 2 10 हो गया। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब इसकी बारी -5 × 2 -10, 6 को -1 से किया तो -6, -5 × 1 -5, फिर नेक्स्ट लाइन के साथ माइनस माइनस प्लस, साथ में 5, 6 × 2 +12, माइनस माइनस प्लस और साथ में 5, फिर आगे बेटा -5 और 1 करूँगा तो -5, 6 को -1 से किया तो -6, -5 को 2 से किया -10, फिर 5 को 2 से किया आएगा 10, माइनस माइनस +5, अब यहाँ पे 6 1 6, इसकी बारी 5 × -1 -5, माइनस और 2 किया तो -10 हो गया, 5 2 10 माइनस का माइनस, और ये 6 और -1 करूंगा तो -6। देखा अभी गलती लगी थी, -5 इसी से कर रहा था मैं, ठीक है। तो फिर चेक कर लेता हूँ, -5 -10 6 1 6, ठीक है। अब 5 1 5, माइनस माइनस +5, और ये 6 2 12, और इनको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ बेटा, दोनों को ऐड कर लेता हूँ, तो 36 में से 14 कम कर देंगे तो आएगा -22, ठीक है। 30 में से 9 गया तो बचेगा 21, -30 में से 9 गया तो फिर से बचेगा -21, 30 में से 9 गया फिर से 21, ये 21 आता है यार, 36 में से 14 22 हो गया, -22 आ गया, 30 में से 9 हो गया फिर से 21 आ गया। भाई क्या चक्कर है, 21 22 में घूम रहा है। -30 में से 9 गया तो -21 हो गया, 30 में से 9 गया तो 21 हो गया, और 36 में 14 गया तो -22। कुल मिला के देखो तो मेरे नंबर जो है वो 21 22 में घूमते जा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। 12 5 17 और 5 22 हो गया, 10 5 15, ये -21 हो गया,
10/15 6 21 हो गया, गुड। 15 6 21 हो गया माइनस का। 12/17 ये 22 हो गया, और ये भी 16 माइनस 21 हो गया। ये 15 6 21 हो गया, और ये भी आपका माइनस 21 हो गया। 12 17 और 22। कमाल की बात है, ये भी 21 22 में घूम रहा है, वो भी 21 22 में। इसका मतलब आंसर अब ठीक आने वाला। -22 21 -21 21 -22, यहाँ पे 21 -21 21 -22। आप देखो बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, सारे एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे जब मैं ऐड करूंगा, ठीक है। सबके साइन जो है वो अपोजिट है, नंबर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा बेटा, 0 0 0, 9 के 9 0 बन गए, और यहाँ पे इसको लिख देंगे इक्वल्स टू 0। थैंक गॉड, ये काम तो ठीक हुआ, इस बार एरर नहीं हुआ था। अब चलेंगे बेटा इक्वेशन फाइंड करने पे। तो सारा मिटाऊंगा, बस ए स्क्वायर को बचा के रखूंगा मैं, वो मेरे काम आने वाला है। ए काम हमारा हो गया बेटा, 0 प्रूव कर दिया हमने। अब चलते हैं आगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा आंसर 0 लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करिएगा भाई, जो एग्जामिनर है ना, वो क्या करता है, आपके नंबर चेक करता है। ए स्क्वायर के नंबर, ए क्यूब के नंबर, अगर वो सारे ठीक हैं फिर ही वो आपको नंबर देगा, आगे टिक करेगा। ये मत सोचना कुछ भी आया हो तो लास्ट में 0 0 लिख दूंगा, नंबर लिख के आ जाऊंगा। इतना भी बेवकूफ़ नहीं समझना टीचर को, उसको दूर से पता चल जाता है कि ये वाले डिजिट गलत है और ये वाले डिजिट सही है, क्योंकि एक्सपीरियंस की वजह से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। क्या है ये, ए क्यूब -6 टाइम ए स्क्वेयर प्लस 9 टाइम ए माइनस 4 टाइम आई इक्वल्स टू 0। तो प्री मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, ए इनवर्स से जब करूंगा तो डायरेक्टली कर देता हूँ ए स्क्वेयर, एक ए कम कर दूंगा सब में से, यहाँ पे आई बचेगा -4 ए इनवर्स इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, हम सबको उठा के वहां भेजते थे। अब ए इनवर्स ही माइनस का, तो इसी को वहां भेज देते, तो ई प्लस हो गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा आपका ए स्क्वेयर -6 से प्लस 9 टाइम आई इक्वल्स टू 4 टाइम ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का आंसर जो आया 1/4 ब्रैकेट में ए स्क्वेयर -6 टाइम ए प्लस 9 टाइम आई। अब इसमें वैल्यू डालेंगे और ए इनवर्स का आंसर लाएंगे। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/4, यहाँ पे ए स्क्वेयर कितना है, 6 -5, 6 -5, और यहाँ पे आ गया 5, -5 6 -5, -5 6 और माइनस का 5, 5 -5 और 6, 5 -5 और 6। अगर ध्यान से देखो, ये तो मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स लग रही है ना। डायगोनल पे कुछ भी लिख दो, सामने वाले नंबर जो है वो बराबर होना चाहिए। इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। -6, ये -6, साथ में ए लिखना है बेटा, 2 -1 1 -1 2 -1, और यहाँ पे 1 -1 और 2। अब आ गया -4 और साथ में आई आ गया 1 0 0, नहीं 9 आई है, मैंने वहां से उतार दिया था, प्लस 9 टाइम आई, तो +9, ये 0 1 0 और 0 0 1। तो ये बनेगा बेटा ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/4। इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ क्योंकि 1/4 बाहर सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एक स्टेप और कर लेते हैं, फिर उसके बाद सीधा देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे बेटा 6 माइनस का 5, 5 -5, 6 -5, 5 -5 और 6 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस भी कर देते हैं। पहले 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 -6, यहाँ पे 6 -6, यहाँ पे 12, ये -6, 6 -6 और 12, और माइनस का साइन भी था तो साइन फटाफट चेंज करते जाएंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे 9 भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो 9 0 0 0 9 0 और 0 0 9, और इसके साथ ही हमारा बेटा लास्ट स्टेप ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/4। अब देखते हैं बेटा, 9 और 6 15 में से 12 गया तो 3,
-5 और प्लस का 6 1 बन गया, 5 माइनस 6 ये भी 1 बन गया, माइनस का 1 बन गया, ठीक है, बड़े नंबर का साइन आएगा। -5 और प्लस 6 फिर से 1 आ गया, 6 9 6 15, 15 में से 12 गया तो 3 आ गया, माइनस का 5 ही रहेगा। अब 5 माइनस 6 माइनस का 1, -5 और 6 ये आ गया आपका 1, -5 और 6 ये 1 आ गया, और 9 6 15 में से 12 गया तो 3 आ गया। यहाँ पे कुछ डाउट हो रहा है मुझे, ये भी सिमेट्रिक ही बन रहा है, इसको फिर से एक बार चेक कर लो। 6 2 12, -12 भी आएगा, -6 आएगा, प्लस का 6, और यहाँ पे 0 ही रहेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बेटा यही बन रहा है, यही आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन ही यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ मुझे डाउट हो रहा है, मे भी मैं ही गलत हूँ, क्या पता यहाँ पे 1 ही आ रहा हो। तो मैंने देखा ये सिमेट्रिक बन रही है, सारे अपोजिट बराबर आ रहे हैं, तो ये वाला बराबर नहीं आ रहा। इसको अगर मैं चेक करूँ तो ये -5 यहाँ -5 ही था, ये +6 बनना था, और ये तो यहाँ पे 0 ही रहना है, 6 तो 1 ही आएगा यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, अगर एरर होगा तो आप देख लेना थोड़ा बहुत यहाँ पे प्लस माइनस में क्या हुआ। मेरी तरफ से तो यही आंसर है, बाकी आप देख लेना, अगर मैच नहीं करेगा तो इस वाले पोर्शन को चेक कर लेना। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं लास्ट स्टेप पे। तो A इनवर्स इक्वल्स टू 1/4। अब देखते हैं क्या आंसर बनता है। 6 और 9 6 15 में से 12 गया तो 3, -5 और 6 1 हो गया, 5 माइनस 6 तो -1, -5 और 6 1 बन गया, 9 6 15 में से 12 गया तो 3 बन गया, -5 + 6 तो यहाँ पे 1 आएगा, 5 माइनस 6 -1 हो गया, -5 6 में से 5 गया तो 1 हो गया बेटा। तो ये आ गया 15 में से 12 गया तो 3 हो गया, ठीक है। और ये फिर से क्या बन गया मेरा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बस ध्यान से करिएगा, टाइम लगाइएगा। इस क्वेश्चन में टाइम लगाना बनता भी है, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है 5 मार्क्स लेने का, लेकिन थोड़ी सी भी गलती होगी तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।